गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा ही दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज आपका वीडियो स्टार्ट है दोस्तों, जिसमें दोस्तों मैं आपके लिए थ्योरी कराऊंगा, कंप्लीट थ्योरी कराऊंगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भारत के पठार और पर्वत। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं भारत के पठार और पर्वत। और पीछे में दोस्तों आपको बांध, नदियाँ, सब कुछ मैं आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर उन्होंने वो नदियों वाला पार्ट या बांधों वाला पार्ट नहीं देखा है तो दोस्तों आप पीछे जाकर देख सकते हैं और थ्योरी पढ़ें, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएं और हमें बताएं आपका कितना रिजल्ट रहा, आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए दोस्तों आज हम थ्योरी शुरू करते हैं भारत के पठार और पर्वत। इसमें भी हम दोस्तों आपके लिए थ्योरी कराएंगे। फिर थ्योरी सेक्शन के बाद दोस्तों हम आपके लिए क्वेश्चनों वाला सेक्शन लेकर आएंगे, जिसमें आपके कुल 50+ ही क्वेश्चन होंगे। और उसमें आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और इस थ्योरी को आप पहले कंप्लीट देखें, कंप्लीट वीडियो को वॉच करें दोस्तों, ताकि दोस्तों हर चीज़ आपके लिए कंप्लीटली समझ में आए। फिर उसके बाद हम आपके लिए कल क्वेश्चनों की वीडियो लाएंगे, तो उसमें आप बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने नहीं किए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरी आज थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, तो अब आज दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों आप डिस्टर्ब ना हो, अपनी तैयारी पर ध्यान दें, वीडियो पर ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भारत के पठार और पर्वत। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं भारत के पर्वत। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। ये आपको याद रखना है। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संपूर्ण भूभाग पर कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। तो आपको याद रखना है 29.3%। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं भारत के पर्वत। भारत के पर्वतों को दो पार्टों में बांटा गया है, उत्तरी पर्वत श्रृंखला और मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उत्तरी पर्वत श्रृंखला। तो इसमें क्या दिया गया है दोस्तों कि भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का नया मोड़दार पर्वत है। ये आपको याद रखना है। आगे दिया गया है दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणी को आयु और नदियों के आधार पर समझा जा सकता है। तो दोस्तों हिमालय जो पर्वत है उसे हम आयु और नदियों के आधार पर समझेंगे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं, आगे देखते हैं। तो पहला है दोस्तों आयु के आधार पर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। आयु के आधार पर दोस्तों हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। बृहद हिमालय यानी इसे महान हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय, और शिवालिक हिमालय यानी जो अंतिम हिमालय है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी मैप में भी आप देख सकते हैं महान हिमालय ये रहा दोस्तों, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। और आपको ये भी याद रखना है जो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है ना दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों महान हिमालय में आता है, यानी बृहद हिमालय में। ये आपको याद रखना है। और डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में आता है, और आपसे ऑप्शन दे दिया जाएगा बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको सीधा टिक करना है बृहद हिमालय में। दोस्तों हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और हर पॉइंट को ध्यान से देखें दोस्तों, वो वीडियो को पूरा वॉच करें, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। और लास्ट तक बने रहें दोस्तों। और अगर हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं जो भी भाई, प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, हर ग्रुप में शेयर करें, ताकि दोस्तों हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुँचे और वो भी इस कंटेंट को प्राप्त कर सकें। और दोस्तों कमेंट के लिए इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब आप कमेंट करते हैं ना, तो मैं जिस भाई कमेंट अच्छी होती है, बेहतर होती है, उसके लिए मैं फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ दोस्तों। तो अपने दोस्तों नोट्सों को प्राप्त करें, क्योंकि दोस्तों रेलवे की वैकेंसियाँ आ चुकी हैं, ALP के फॉर्म चालू हैं। और उसके बाद दोस्तों आपकी JEE, ELP, TTE, ELP टेक्नीशियन, ग्रुप D, यानी रेलवे की जितनी वैकेंसी आने वाली हर वैकेंसी के लिए वो दोस्तों नोट्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, बेहतर नोट्स हैं, अच्छे नोट्स हैं। नोट्सों को प्राप्त करें और कमेंट करें। तो दोस्तों समझते हैं चलिए बृहद हिमालय यानी महान हिमालय। तो दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ये आपको याद रखना है। ये हिमालय श्रेणी का सबसे प्राचीन है। ये हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीन है, आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसका निर्माण आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। कितने वर्ष दोस्तों? 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व। आगे देखते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था दोस्तों, ये रहा, और मैप में भी दिया गया है। तो आपको मैप में भी समझना है और यहाँ पर भी हर पॉइंट को कंप्लीट समझना है, अच्छी तरीके से समझना है। क्योंकि मैप इसलिए लाता हूँ दोस्तों, ताकि दोस्तों आपको ध्यान रहे कि कहाँ पर क्या चीज़ दी गई है, कहाँ पर क्या चीज़ दी गई है। और दोस्तों इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। ये आपको याद रखना है, जो नेपाल में स्थित है। इसे
सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों नेपाल में किस नाम से ज़्यादा जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से। और इम्पोर्टेंट है, याद रखना, एसएससी एमटीएस में पूछा गया था प्रश्न है, पीछे पूछा गया प्रश्न है, और दोस्तों एसएससीजीएल 2021 में भी पूछा गया प्रश्न है ये। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों आपका शिवालिक हिमालय। ये हिमालय की सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला है। ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ये आपको याद रखना है, और सबसे नवीनतम श्रेणी है। इसका निर्माण आज से 2 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। यानी नवीनतम श्रेणी के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों शिवालिक हिमालय। अब है दोस्तों आपका लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय। ये रहा आपका, मैंने आपको दोस्तों वैसे बता दिया है मैंने, जबकि क्रम वाइज आपको याद रखना है। पहले महान हिमालय आता है, फिर लघु हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय। जो सबसे नीचे है दोस्तों ये आपका शिवालिक हिमालय है, ये आपको याद रखना है। और ये आपका जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये दोस्तों, ये आपका लघु हिमालय, और ब्लू कलर में जो है आपका दोस्तों ये महान हिमालय। अब है दोस्तों लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय। शिवालिक और महान हिमालय के बीच स्थित पर्वत श्रृंखला है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आया, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। और अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो दोस्तों 2 बार वॉच करें, वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करें। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमें दोस्तों नदियों के आधार पर दोस्तों इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पंजाब हिमालय, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका सिंधु नदी है दोस्तों, ये आपकी सतलज नदी है, और ये आपका बीच में जो इनके बीच में पड़ता है ये आपका पंजाब हिमालय। ये रहा दोस्तों पंजाब हिमालय, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि किस हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है? दोस्तों कश्मीर हिमालय को, या कश्मीर हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय के नाम से। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों। पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य सभी हिमालय क्षेत्र से अधिक है, ये आपको याद रखना है। चौड़ाई में सबसे ज़्यादा है। पंजाब हिमालय कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि पंजाब हिमालय किन क्षेत्रों में फैला हुआ है, और ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों में फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। अब है दोस्तों पंजाब हिमालय की कुछ पॉइंट और बचे हैं। यानी दोस्तों आपको याद रखना है, पंजाब हिमालय में जो दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रेणी है वो पंजाब हिमालय में पड़ती है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों पंजाब K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पहली सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों पंजाब हिमालय को एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखते हैं दोस्तों। इस पर्वत श्रेणी में भारत का सर्वोच्च पर्वत K2 गॉडविन ऑस्टिन है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। काराकोरम पर्वत को पहले कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता था, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपसे पूछा जा सकता है किस पर्वत को दोस्तों कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों काराकोरम पर्वत को, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पंजाब हिमालय की कुछ और पॉइंट्स हैं दोस्तों, इन्हें भी देखते हैं। अब दोस्तों लद्दाख पर्वत श्रेणी, ये भी दोस्तों आपका पंजाब हिमालय में ही पड़ता है, आपको याद रखना है। और दोस्तों विश्व का सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी राकपोसी लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही स्थित है, ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल वाली राकपोसी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ऑप्शन आंसर देना है लद्दाख पर्वत श्रेणी में। और लद्दाख पर्वत श्रेणी ना देगा दोस्तों आपसे डायरेक्ट पंजाब हिमालय भी दे सकता है, तो आपको डायरेक्ट पंजाब हिमालय में टिक करना है। अगर आपको लद्दाख पर्वत श्रेणी दे और पंजाब हिमालय भी दे तो दोस्तों आपको प्रायिकता देनी है दोस्तों लद्दाख पर्वत श्रेणी को। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जास्कर पर्वत श्रेणी पंजाब हिमालय में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और इंपॉर्टेंट नोट्स ये है दोस्तों, सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से होते हुए बहती है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। अगला पॉइंट है दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैप से ही समझ सकते हैं, ये आपकी पीर पंजाल है, यहाँ पर ये आपकी जास्कर पर्वत श्रृंखला है, ये आपकी लद्दाख, और ये आपका काराकोरम दर्रा, ये आपको याद रखना है। ये आपकी सिंधु नदी है, यहाँ से निकलती है दोस्तों, ये ऐसे होते हुए ये जाती है। और कहाँ से निकलती है दोस्तों आपको पता है? तिब्बत के मानसरोवर से आपकी ये सिंधु नदी है जो निकलती है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पंजाब हिमालय में ही कुछ श्रेणियाँ और हैं, इन्हें भी देख लेते हैं दोस्तों। अब है दोस्तों आपका धौलाधर पर्वत श्रेणी। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच ही स्थित है, ये आपको याद रखना है। अब है दोस्तों आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो हिमालय की सबसे दक्षिण पर्वत श्रृंखला है, ये आपको याद रखना है।
शिवालिक पर्वत श्रेणी में ही आपको याद रखना है, इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रृंखला वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला वाला जो हिस्सा है ना दोस्तों, वो आपका ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं दोस्तों, पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में ही स्थित है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको दोस्तों महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय आपके लिए मैं शुरू में बता चुका हूँ। तो सबसे ऊपर आपका महान हिमालय, फिर आपका मध्य यानी लघु हिमालय, फिर आपका दोस्तों शिवालिक हिमालय। तो यहाँ पर जो आपका दोस्तों ये जो है आपका लघु हिमालय, यहीं पर आपकी पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रृंखलाएँ पड़ती हैं, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी पंजाब हिमालय में जाफरान की खेती होती है, जाफरान के फूल से ही केसर को प्राप्त किया जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि किस हिमालय में जाफरान की खेती की जाती है दोस्तों, पंजाब हिमालय में या फिर दोस्तों कश्मीर हिमालय में, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे देखते हैं, अब है दोस्तों आपका कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, सतलज से और काली नदी तक। ये आपका ये काली नदी है दोस्तों, ये सतलज है और ये सिंधु है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, सिंधु से सतलज के बीच में दोस्तों है पंजाब हिमालय यानी कश्मीर हिमालय, और सतलज से काली नदी के बीच में दोस्तों आपका कुमायूं हिमालय। तो चलिए दोस्तों कुमायूं हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। और फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों, सतलज नदी और काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबा हिमालय क्षेत्र कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो 320 किलोमीटर लंबा है, आपको याद रखना है, कहाँ से दोस्तों, सतलज से काली नदी के बीच में। आगे देखते हैं दोस्तों, ये हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, आपको याद रखना है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 7817 मीटर है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री इसी हिमालय में स्थित हैं। किस हिमालय में दोस्तों, कुमायूं हिमालय में। आगे देखते हैं दोस्तों, गंगा, यमुना और रामगंगा नदियों का उद्गम कुमायूं हिमालय से ही होता है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा, यमुना और रामगंगा नदियों का उद्गम किस हिमालय से होता है, तो दोस्तों कुमायूं हिमालय से। और कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 7800 आपकी 17 मीटर है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, नेपाल हिमालय दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेपाल हिमालय के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, जो कि आपकी काली नदी से और तीस्ता नदी के बीच में है। ये आपको ये रहा आपका नेपाल हिमालय, मैप में भी देख सकते हैं, जो कि दोस्तों 800 किलोमीटर हिमालय क्षेत्र नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो कि दोस्तों काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ये कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। किस हिमालय की दोस्तों, नेपाल हिमालय, क्योंकि नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, ये आपको याद रखना है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों आगे देखते हैं, इसी हिमालय क्षेत्र में धौलीगिरी, अन्नपूर्णा, मकालू और कंचनजंगा पर्वत श्रेणियाँ यानी पर्वत चोटियाँ जो हैं वो स्थित हैं किस हिमालय में दोस्तों, नेपाल हिमालय में। और नेपाल हिमालय में दोस्तों कंचनजंगा जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसका विस्तार सिक्किम और नेपाल में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और पहली कौन सी है दोस्तों, K2 गॉडविन ऑस्टिन। आगे देखते हैं दोस्तों, असम हिमालय। तो दोस्तों असम जो हिमालय है वो तीस्ता से और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, ये आपकी तीस्ता रही, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी रही। तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो आपका हिस्सा पड़ता है हिमालय का, वो दोस्तों आपका असम हिमालय कहलाता है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम में फैला हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों। और अगला पॉइंट है दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतवाहिनी होती हैं, यानी हमेशा बहती रहती हैं। इन नदियों का स्रोत ग्लेशियर से होते हैं, जिसके पिघलने से चलती नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है सतवाहिनी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, तो दोस्तों असम हिमालय से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ग्लेशियर जो हैं वो पिघलते रहते हैं। तो दोस्तों ये 12 महीने हमेशा चलती रहती हैं, ये आपको याद रखना है, इसलिए दोस्तों इन्हें सतत वाहिनी कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, और याद रखिएगा दोस्तों, हिमालय का विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड राज्यों में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और डायरेक्टली आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है। और आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है, उत्तर प्रदेश का विस्तार मैदानी क्षेत्र में है। यानी दोस्तों हिमालय का जो हिस्सा है उसका थोड़ा सा भी हिस्सा, बिल्कुल भी हिस्सा आपका उत्तर प्रदेश में नहीं आता, ये केवल आपका मैदानी क्षेत्र है, आपको याद रखना है। और आपको क्रम बता देता हूँ दोस्तों, चलिए आपको डायरेक्टली हिमालय के पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या है दोस्तों,
पहले नाम राचवा पर्वत आता है, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू एवरेस्ट, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ये आपको याद रखना है क्रम। क्रम पूछा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। इधर आपका पूर्व हुआ दोस्तों, इधर आपका पश्चिम हुआ। ये पूर्व, ये पश्चिम। तो इधर से आपको देखना है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम पूछे तो नामराचा पर्वत, नामराचवा पर्वत, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। और अगर आपका पश्चिम से पूर्व की ओर पूछे तो दोस्तों धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और नामराचवा। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब है दोस्तों पटकाई पर्वत श्रृंखला आपकी। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये रही आपकी पटकाई पर्वत श्रृंखला। यहीं पर दोस्तों आपकी गारी, खासी, जयंतियाँ, ये जो पर्वत श्रृंखला है यहीं पर ये इसी नाम से ये जो जनजातियाँ पाई जाती हैं, गारी, खासी, जयंतियाँ, इन्हीं के नाम पर इन पर्वत श्रेणियों का नाम रखा गया है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? मेघालय में। आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों पटकाई पर्वत श्रृंखला को समझते हैं। तो आपको फर्स्ट पॉइंट है, आपको याद रखना है, पटकाई पर्वत श्रृंखला पूर्व में भारत और म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। यानी भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यानी आपकी पटकाई पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये आपको याद रखना है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। और अगला पॉइंट है दोस्तों, इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय से काफ़ी कम है। ये पर्वत श्रृंखला असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में फैली हुई है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अगला पॉइंट है, पटकाई पर्वत श्रृंखला के 3 भाग हैं। पहला है पटकाई बम, ये आपको याद रखना है। दूसरा है गारो, खासी, जयंतिया श्रृंखला, जो कि पर्वत श्रेणियाँ हैं उन्हीं पर ये इन्हीं और गारो, खासी, जयंतिया जो पर्वत श्रृंखला है इन्हीं के नाम से दोस्तों यहाँ पर जनजातियाँ भी रहती हैं, जिनका नाम भी दोस्तों गारो, खासी, जयंतिया, जो कि मेघालय में स्थित हैं। और तीसरा भाग है दोस्तों लोसाई पहाड़ियाँ। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पटकाई बम, गारो, खासी, जयंतिया श्रृंखला, लोसाई पहाड़ियाँ, ये तीनों के बारे में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो कहाँ पर है दोस्तों? पटकाई पर्वत श्रृंखला में। नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, नागा पहाड़ियाँ पूर्व में नागालैंड में स्थित हैं। ये भारत म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों आपकी अरावली पर्वत श्रेणी। यानी अरावली पर्वत श्रेणी है दोस्तों, ये मध्य और दक्षिण के पर्वत श्रेणियों के बारे में आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। मध्य और दक्षिण की पर्वत श्रेणियाँ जो है उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, आपको याद रखना है। और पहली श्रेणी है दोस्तों आपकी अरावली पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है, ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ये पर्वत श्रेणी 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। ये भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखना है, ये पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी और मोड़दार है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैली हुई है। दोस्तों यहाँ पर याद रखना है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। हर इंपॉर्टेंट को कौन सा स्टेट में बता रहा हूँ, कौन सा दिया गया है, हर स्टेट को याद रखना है। कि दोस्तों स्टेटों से ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कि जैसे कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किन राज्यों में फैली हुई है। तो यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा गुजरात, फिर आपके लिए दे दिया जाएगा कर्नाटक, सिक्किम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो आपको कहाँ टिक करना है दोस्तों? गुजरात में। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को भारनेर की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके कुछ हिस्से को कैमूर श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। यानी दोस्तों कुछ हिस्से को यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, ये सीमा है, यहाँ पर सीमा नहीं दिया है। यानी दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले कुछ हिस्से को भटनेर और सीमा पर स्थित कुछ क्षेत्र जो है दोस्तों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा पर जो क्षेत्र है उसको दोस्तों कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, पारसनाथ की पहाड़ी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है, याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला।
इसका दोस्तों मैं नदियों में आपके लिए डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन के पठार का ही भाग है जो 3 भागों में बटी है। पहला पॉइंट है दोस्तों, इसमें देखते हैं, पश्चिम में इसे राजपिपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित इसके भाग को दोस्तों मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जिन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, और जो भाई वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। और जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर दें उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो कि महादेव पहाड़ी का हिस्सा है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कौन सी है, धूपगढ़। आगे देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। इस श्रेणी की उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी बहती है। तो दोस्तों आपको याद होगा जब मैंने आपको नदियों वाला जो सेक्शन कराया था, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित है, यानी इसके पूर्व उत्तरी भाग में दोस्तों, उत्तरी भाग से दोस्तों आपकी नर्मदा नदी बहती है और दक्षिणी भाग से दोस्तों आपकी ताप्ती नदी। और यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं दोस्तों, ये रही ताप्ती नदी नीचे, और इधर दोस्तों आपकी नर्मदा नदी ये जा रही दोस्तों, ये आपकी दोस्तों ताप्ती नदी, और ये आपका बीच में सतपुड़ा पर्वत है। और इन्हीं के बीच में दोस्तों यहाँ पर महादेव और मैकाल की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों अजंता पर्वत श्रेणी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इसका कि ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता पर्वत श्रेणी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकलाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है, BVI है। और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गुप्तकालीन गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं, तो दोस्तों अजंता पर्वत श्रेणी में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला नोट्स है दोस्तों, आपको याद रखना है, सतमाला पहाड़ी हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला भी महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं बालाघाट पर्वत श्रृंखला। तो देखिए दोस्तों ये पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र और कर्नाटक तक फैली है। ये पर्वत श्रेणी गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। तो दोस्तों कौन सी पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैली है, जो कि दोस्तों गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है, दोस्तों बालाघाट पर्वत श्रृंखला। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट मतलब सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, तथा पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये रहा दोस्तों, आप मैप में भी देख सकते हैं, ये सतमाला पहाड़ी है, ये रही आपकी, ये आपकी हरिश्चंद्र पहाड़ी है, ये आपकी बालाघाट पर्वत श्रृंखला है, और ये आपका अजंता पर्वत श्रेणी है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी के दक्षिण में स्थित है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। तो कहाँ पर है दोस्तों नल्ला मलाई की पहाड़ी, आंध्र प्रदेश में। अब है दोस्तों आपकी जावदी पहाड़ी, ये पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों। अब है दोस्तों आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ, तो इसके बारे में समझते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर ये पहाड़ी स्थित है। ये रही दोस्तों आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ, यहीं पर पश्चिमी घाट, ये रहा आपका दोस्तों पश्चिमी घाट, ये रहा दोस्तों आपका पूर्वी घाट, जहाँ पर ये मिलती है यहीं पर ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो याद रखना है दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि एक ही पॉइंट आपसे छूटे दोस्तों, हर पॉइंट को इंक्लूड किया है मैंने इस वीडियो में, ताकि दोस्तों आपको पीछे कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों ये पहाड़ियाँ केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में फैली हुई हैं, आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है किन पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो नीलगिरी पहाड़ियों को। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यानी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, डोडा बेट्टा, जो कि दोस्तों दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है।
फिर से डोडा जनजाति यही निवास करती है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अन्नामलाई पहाड़ी में आगे अब है दोस्तों आपकी अन्नामलाई पहाड़ी है। केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित पहाड़ी है। ये रहा पॉइंट दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है जो कि 2695 मीटर है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी कौन सी है दोस्तों, मैंने आपको पीछे बताया भी है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये डोडा बेट्टा है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा जो कि नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। और दोस्तों आपका देख सकते हैं यहाँ पर अन्नामलाई पहाड़ी में अनीमुदी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है भारत की, ये आपको याद रखना है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी है दोस्तों, अनामुदी। अब है दोस्तों कार्डमम पहाड़ी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, ये पहाड़ी केरल और तमिलनाडु में विस्तृत हैं। ये भारत की अंतिम पहाड़ियाँ हैं, ये आपको याद रखना है। और आगे भी दिया गया है इसमें दोस्तों कि कार्डमम पहाड़ी इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए दोस्तों इसे इलायची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों, कार्डमम। और नोट्स में आपको याद रखना है दोस्तों कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट पर्वत यानी जो ये आपका पूर्वी घाट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों आपकी महेंद्रगिरी, जबकि दोस्तों पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों अनामुदी। ये रही दोस्तों अनामुदी, ये पश्चिमी घाट है आपका, ये पूर्वी घाट है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं दोस्तों, कुछ पहाड़ियाँ हैं, इन्हें भी पढ़ लेते हैं, इनसे ही प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले मांडव पहाड़ियाँ। तो गुजरात के काठियावाड़ स्थित पर्वत श्रृंखला है, ये आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है दोस्तों, गुजरात के काठियावाड़ में। अब है दोस्तों आपकी सेवराय पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, जिसका विस्तार दोस्तों 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों नामचारवा पर्वत। जैसा कि मैंने आपको वहाँ पर पूर्व से हिमालय के बारे में बताया था कि पूर्व से पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर फैलने वाली नदी, वो पर्वत श्रृंखलाएँ जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पर मैंने नाम राजवा का दोस्तों वर्णन भी किया था, वहाँ पर आप देख सकते हैं जाकर, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए दोस्तों नाम राजवा पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है दोस्तों, अरुणाचल और तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। नाम राजवा पर्वत जो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, जो कि अरुणाचल और तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है। और आपको याद रखना है दोस्तों, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, जबकि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों नारचो है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जितने भी आपकी थ्योरेटिकल पर्वत श्रृंखलाएँ बनती हैं या जो भी पर्वत पठार जो भी बनते थे, वो सारे मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हर चीज़ मैंने आपके लिए कंप्लीट कराई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है और वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, तभी आपके लिए सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाया करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। और कल मैं आपके लिए दोस्तों जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उनसे संबंधित वीडियो लेकर आऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।